डॉक्टर विवेक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार और सर। और दीदी भी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अ, सादर प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी। आज मैं अपने गृह जनपद में हूँ, प्रयागराज में नहीं हूँ, तो मोबाइल से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। तो डॉक्टर विवेक जी, कार्यक्रम का हम लोग आरंभ कर रहे हैं। दीदी का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम दीदी, आपका बहुत बहुत इस लोक पहल के आभासी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है, जिसके संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयागराज से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी भी उसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से, डॉक्टर वीके सिंह साहब इसके संयोजक हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर BL आर्या जी हैं। और डॉक्टर आलोक चौहान, जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आते हैं, वो इसके मीडिया के प्रभारी हैं। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो और हमारे बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच लोक पहल के हमारे जो संयोजक हैं डॉक्टर वीके सिंह साहब जी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। और अब हम आरंभ करेंगे लोक पहल। जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का, स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है और एक सामाजिक हस्तक्षेप है, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर लगा है। और मुझे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर विवेक मणि कहते हैं कि सर, इस पर ये लिख दिया जाना चाहिए कि कौन सी ये हमारी श्रृंखला चल रही है, लेकिन इसका अभी परिपालन नहीं हो पाया है। लेकिन अगली श्रृंखला लेके आएंगे तो वो हमारी श्रृंखला उस पर अंकित होगी। लेकिन दीदी की ये श्रृंखला, मेरी जो संगणना है, अब तक 191वीं संगणना है, आहुति दे रही है। और दीदी का विशेष स्वागत और अभिनंदन इसलिए कि यह मातृशक्ति के वंदन का कालखंड है, वंदन का समय है। और उसमें दीदी का जो हमारा पाथेय प्राप्त हो रहा है, जो अब वो हो रहा है, वो नारी शक्ति का वंदन है। हम शक्ति की उपासना इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में प्रत्येक प्रकार के कलुष का समाधान शक्ति से होगा। नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। तो शक्ति का पूंजी जो सकारात्मक स्वरूप है, उसी की अभिव्यक्ति है यह नवरात्रि का पावन कालखंड, पावन समय। और आज महागौरी की अधिष्ठात्री जो 8वीं है, उनकी उपासना का समय है। और आज एक महागौरी के रूप में सरस्वती की वाणी हमारे बीच उपस्थित है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे लोक पहल के 5 सांस्कृतिक अधिशान हैं। वो हैं ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैद्यनाथ जी, पूज्य अशोक सिंघल जी, पूज्य राजेंद्र सिंह, उप आख्यान रज्जू भैया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक हैं। तो पूज्य एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महामना मदन मोहन मालवी, ये 5 हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, 5 हमारे वैचारिक स्रोत हैं, जिस पर लोक पहल अपना कार्य करता है। और आज हम सबके बीच दीदी रमा शर्मा जी हैं, जो विवेक मणि जी हम लोगों के सेतु हैं, जो चीन की धरती पर बैठकर भारत को जोड़ने का सद प्रयास करते हैं। आज उन्हीं का यह महनीय योगदान है कि दीदी हम लोगों के बीच हैं। अब मैं बहुत बाधा नहीं बनूंगा, दीदी किसी परिचय की मोहताज भी नहीं है। दीदी का एक विस्तृत अंतरराष्ट्रीय आयाम है, और वो माँ सरस्वती की वरद पुत्री हैं। और इसी कार्य में निरंतर आप संलग्न हैं। जीवन के धरातल पर रहना। संप्रति आप हिंदी गूंज पत्रिका, जापान से निकलने वाली हिंदी की पत्रिका की संपादक हैं। हिंदी कल्चर सेंटर टोक्यो जापान का में आपका यह कार्य है। इसी के साथ हिंदी का प्रचार प्रसार, भारत की संस्कृति की सेवा, किन्नर समाज के सुधार और उद्धार के लिए विशेष रूप से आपका महनीय योगदान है। लेकिन आप मौलिक रूप से कवित्री हैं और कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं। और साहित्यकार जीवन की संवेदना को समेटता है, और जो उसका चैतन्य प्राप्त करता है, उसको शब्दों की अभिव्यक्ति देता है।
वह कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, अत्यंत सूक्ष्म अभिव्यक्ति होती है, जो तुलसी की अभिव्यक्ति है, और जो कदाचित दुर्ता सप्तशती में भी वही अभिव्यक्ति है। तो आपकी अब तक जो साझा साझा संग्रह है वो 30 है। प्रकाशित पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। आतप जीवन, जीवनम, मुरझाते फूल, बहते पानी के साथ बहना, दिल की बातें, देहरी पर दीपक जैसे आपकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और गूंज उठी हिंदी, अपनी धरती, अपना 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 आसमान, अपने अपने सपने जैसे आपके की रचनाएं हैं, जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं। सपना जो नहीं देखता है वो आगे नहीं बढ़ता है। सपना वो है जो हमें नित्य गत्यात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं याद आ जाती हैं। सपना जन्मा और मर गया, मधुरित में ही बाग झड़ गया, सपने बिखरे हुए बटोरूं या नव सृष्टि रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। तो सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं सपने। हमारी गत्यात्मक ऊर्जा है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा है। और मैं संक्षिप्त निवेदन करूंगा। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। बहुत संक्षिप्त संबोधन के लिए डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। सर नमस्कार। हमको भी खुशी की बात है कि दीदी का आज हमारे इस लोक पहल के प्लेटफॉर्म पे वक्तव्य आना है। हम उसके लिए उनके आभारी हैं। जैसा कि अभी अखिलेश जी ने बताया कि लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सरकार के उन सारे अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रहा है, जिससे भारत के स्वर्णिम इतिहास को पुनर्जीवित किया जा सके और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम लोग अपने जन जन में व्याप्त कर सकें। इसके लिए जन जागरण एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब तक समाज को हम जागृत नहीं करेंगे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को और उन विचारों पे आधारित सरकार की नीतियों को हम क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हम दीदी का स्वागत करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे और अपेक्षा करते हैं कि हमारे सारे श्रोता उनके विचारों को सुन के निश्चित रूप से लोक पहल और हमारे विचारों को मजबूत करने में पूरी अपनी महती भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आप जब रहते हैं और आपका संबोधन इस लोक पहल को प्राप्त होता है तो एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी आ जाती है लोक पहल में। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के विषय के प्रवर्तन के लिए और दीदी का विधिवत परिचय प्रस्तुत करने के लिए क्वातांगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। जी बहुत बहुत आभार सर कि डॉक्टर रमा शर्मा जी का समय प्राप्त हुआ है और जापान में संस्कृति विषय पर हम लोग की दोस्ती। संस्कृति, संस्कृत के ग्रीक धातु से 3 शब्दों का निर्माण हुआ। प्रकृति, संस्कृति और विकृति। प्रकृति और विकृति खराब हुई तो हमारी भारतीय संस्कृति है और इतनी और इतनी अच्छी हुई थी पूरे एशिया पर इसका प्रभाव वर्तमान समय और वर्तमान समय में संस्कृति पर की बात की बोले तो संस्कृति होती है उसी भी राष्ट्र की संस्कृति को, किसी देश को, किसी समाज को जानना है तो सबसे अच्छा माध्यम है कि हम उसकी वहाँ की संस्कृति को और हमारी भारतीय संस्कृति है इसका हमें अपनी संस्कृति पर जानने का ज्यादा आवश्यक है क्योंकि हमारी एकमात्र है तो पूरे विश्व में फैली और तलवार के बल पर फैली और की ब्रेव के बल पर। आज चीन में जापान के भारत में पूर्व राजदूत थे की उन्होंने कहा था कि जापान में जो 80% देवी देवता है वे हिंदू और बौद्ध हैं। अभी भी जापान में ब्रह्मा जी हो, गणेश जी हो, वरुण जी हो, गरुण जी हो, उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जितने मंत्र बौद्ध मंत्र जप करते हैं जापान में वे सिद्धम लिपि में लिखे गए हैं। सिद्धम लिपि संस्कृत की लिपि थी जो 26 से 12वीं शताब्दी तक भारत में प्रचलित थी। ब्राह्मी लिपि से गई थी, सिद्धमाता लिपि से गए हैं और वर्तमान में हमें तो संस्कृत को ही भुला दिया है। भारत में संस्कृत की लिपियों को कहा करते हैं और
ये देखिए, अभी तक चीन और जापान में और चीन में सिद्धांत भी प्रयोग में है और जीवित भी है। यहाँ पर जैसे मैं कहूँगा, जब वेनसांग भारत से चीन गए, चीन से भारत आए थे, अपने साथ 600 से अधिक सूत्रों को ब्रह्मपुत्र चीन लेकर आए, उनका चीनी अनुवाद किए। लेकिन भारत में जब खिलजी ने आक्रमण किया, इस्लामी आक्रमण से हमारे सारे जो संस्कृति के जो ग्रंथ थे वे नष्ट। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारी बहुत सी संस्कृति है, हमारी बहुत से ग्रंथ हैं जो अभी भारत में लुप्त प्राय हैं, लेकिन जापान में, चीन में अभी भी वे जीवित हैं, संरक्षित हैं। तो हमें आवश्यकता है अपनी उस संस्कृति को जानने की, समझने की, सहेजने की, और इसी प्रकाश भी हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगी। बहुत आभार डॉक्टर विवेक मणि जी। भारत की वो संस्कृति है जिसने दुनिया के, विश्व के प्रत्येक राज्य, अगर मैं राजनीतिक शब्दावली में कहूं तो प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक देश को प्रभावित किया है। और जापान में भारत की संस्कृति तो बहुत पुष्पित पल्लवित हुई है। जापान और भारत का संबंध केवल बौद्ध दर्शन और साहित्य का नहीं है, उसके पहले भी हिंदू संस्कृति और सभ्यता के अवशेष मिल जाते हैं। जैसे गणेश की उपासना, वो गणेश जापानी भाषा में कांगदी तेन है, जो बौद्ध के ही एक रूप हैं। और तमिल और संस्कृत और तमिल भाषा के लगभग 500 शब्द हैं जो जापानी भाषा में प्रचलन में है, प्रयोग में है। तो हमारा भाषाई समन्वय भी स्थापित होता है। और यह समन्वय तभी स्थापित होता है जब एक बीज स्वरूप में, एक मूल स्वरूप में जाके संस्कृति उत्स के रूप में वहां स्थापित हो गई है और अजस्र स्रोत के रूप में फूटती है। जापान की भाषा अलग हो, वहां स्थानीय देवताओं का जो स्वरूप है, जो शब्दों का स्वरूप है, जो परंपरा है, वो जापान और भारत में अत्यंत साम्यता के, जैसे पैर छूने की परंपरा, संयुक्त परिवार की परंपरा, मार्शल आर्ट हमारे देश की कलारी ही है, स्थानीय देवता की परिकल्पना, सूरज का देश और वहां के राजा को सूर्य पुत्र होने की का गौरव, ये सब भारत की सभ्यता और संस्कृति है। और एक वहां का टोक्यो के पास एक वहां का नगर है कीची जोजी उस भाषा का शब्द है, जो शहर है, जो लक्ष्मी का शहर है, देवी के नाम पर है, सरस्वती की भी उपासना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी परिकल्पना है। तो अवशेष बातें, एक विदुषी, कवियत्री, कहानीकार, साहित्यकार जो मन को स्पर्श करता है, जो संवेदना से चेतना की एक लंबी यात्रा करता है, उसी के मुखार बिंदु से बड़े समादर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं साक्षात देवी स्वरूप सरस्वती की पुत्री रमा शर्मा। बहुत बहुत आभार अखिलेश जी, बहुत बहुत आभार विवेक। मैं विजय जी को भी नमस्कार करती हूँ। लोक पहल को सादर मेरा प्रणाम। ये बहुत ही अच्छी संस्था, जिसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपने जो भी आंकड़े बोले वो सभी को गूगल पे भी मिल जाते हैं, और मैं आपको, अगर आप कहते हैं तो गूगल वाले आंकड़े बता देती हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जो मैं यहाँ पे देखती हूँ, महसूस करती हूँ, वो बता देती हूँ। मैं यहाँ पे 35 वर्ष से हूँ, और यहाँ की हिंदी की पत्रिका, जो पहली पत्रिका है जापान में रजिस्टर्ड है, हिंदी की गूंज, वो निकाल रही हूँ। अभी दूसरी पत्रिका के लिए भी मैंने आवेदन दिया है, वो मैं निकालने लगी हूँ, पंजाबी की गूंज, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय भाषाओं को मैं इसी तरह आगे बढ़ा रही हूँ और बढ़ाना चाहती हूँ। इसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। और अभी मैं एक साझा संग्रह भी कर रही हूँ, जिसमें 100 से अधिक प्रवासी साहित्यकारों का मैं सबसे मिलवाऊंगी। इतने साहित्यकार विदेशों में हैं जो हिंदी के हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसे कहते थे अंग्रेजों के समय में कि उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, अब मैं कहती हूँ हिंदी का सूरज कभी अस्त नहीं होता। देखिए, आपके पास शाम है, मेरे पास रात हो चुकी है, अमेरिका में दिन हो चुका है, तो हिंदी हर जगह जग रही है। हिंदी का सूरज कभी अस्त नहीं होता और ना कभी होगा। और मेरा ख्याल है विवेक जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। और जैसे आपने कहा लक्ष्मी जी का किची जोई यहाँ पे, कि लक्ष्मी जी नहीं, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, वरुण, गरुड़,
सभी भगवान की पूजा होती है, लेकिन सबके नाम अपने अलग अलग हैं। हम जाते हैं मंदिर में, हम कैसे पहचानते हैं? जैसे लक्ष्मी जी कमल पे सवार हैं, बट उनकी शक्ल थोड़ी जो बनाई होती है वो थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे भी शिव हैं, वो बैल पे बैठे होते हैं, तो पता चल जाता है ये शिव भगवान बनाए हैं, लेकिन उनकी शक्ल अलग होती है, नाम अलग होता है। और आपको एक सबसे अलग बात बताऊं जो आपको आंकड़ों में कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ पे शौचालय के भी भगवान होते हैं। ये लोग अपना घर बाद में साफ करते हैं, पहले अपना शौचालय खुद साफ करते हैं। कोई भी जाएगा, बड़ा छोटा, बच्चा, बूढ़ा, सब अपना शौचालय खुद साफ करने के बाद साफ करके आएंगे। ये यहाँ की परंपरा है कि जो अपना शौचालय साफ करता है उससे ज्यादा विनम्र और जिंदगी में आगे बढ़ने वाला और कोई नहीं हो सकता, ना उसको कोई रोक सकता। हमारे भारत में शौचालय को लेके इतनी ज्यादा है, शौचालय है ही नहीं, अगर होते हैं तो गंदे बदबूदार, क्योंकि वहां के घर में कोई आता है तो वो घर को कमरा साफ करके दिखाते हैं, ना कि वो शौचालय में पहले सफाई करेंगे। यहाँ पे अगर कोई मेहमान आता है या कोई आपको कंपनी का ओनर है, कुछ भी है, वो पहले शौचालय साफ करेगा। लेकिन ये सब कहाँ से आया? ये सब आया हमारे भारत से। ये हमारे भारत से आया है, जो आपको आंकड़ों में नहीं मिलेगा। आंकड़ों में आपको सिर्फ गणना मिलेगी। ये जो प्रत्यक्ष मैं देखती हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। आपने ठीक कहा, यहाँ के राजा जो है वो सूर्य के, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के ही वंशज मानते हैं खुद को। यहाँ पे राजा का भी वही होता है, राजा का बेटा राजा, तो उसी के जितना उसका जीवन काल होता है, इनके वो वैसे नहीं चलते 1901, 1902 या 2001 ऐसे साल नहीं चलते। जितना राजा का जीवन काल है उस हिसाब से उसके बाद फिर नया साल शुरू हो जाता है। अभी जैसे यहाँ पे 5वां साल चल रहा है, और यहाँ पे आप 80,000 से ज्यादा आपको बौद्ध मंदिर मिलेंगे, चाहे छोटे छोटे मिले, जैसे हमारे भारत में होता है, कहीं पीपल है तो छोटा सा वो मंदिर बना देते हैं, कहीं वो छोटा सा वो हनुमान जी के लिए पेंट करके बनाया होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है, गली पे चौराहे पे जाएंगे, छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, छोटे से उसमें पत्थर के रखे होंगे भगवान बना के, उसके आगे पानी का गिलास रखा होगा, उनको एक छोटा सा ऐसे कपड़े से लेसदार करके ड्रेस जैसे डाली हुई। ये यहाँ की श्रद्धा है, जो कहाँ से आई? हमारे भारत से। ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं कहती हूँ ये बहुत ही गर्व की बात भी है कि हमारे भारत को इन्होंने अपना लिया, लेकिन हमारा भारत अपनी अच्छी चीजें देके पिछड़ गया, क्योंकि यहाँ पे भारत से आया सफाई का। जैसे महात्मा गांधी अपना शौचालय खुद साफ करते थे, यहाँ पे भी करते हैं, सब अपना शौचालय साफ करते हैं, लेकिन हमारे भारत में भूल गए ये करना। यहाँ पे महात्मा गांधी का अगर उन्होंने स्टैच्यू लगाया है तो उसकी इज्जत मान है। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है कोयासान, वहां पे हमने जाके अपने खुद मैंने प्रयास करके वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का वह स्टैच्यू लगवाया है। और अभी नरेंद्र मोदी आए थे, वो भी करवा के गए हैं। तो अब बहुत ही अच्छे संबंध चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत ही अच्छा किया जो आगे बढ़ा रहे हैं ये भारत और जापान के संबंध। राजनीतिक संबंध देखिए, जो भी चल रहा हो वो इशू नहीं है, हमें चाहिए, हमने अपने भारत को आगे बढ़ाना है, भारत दर्शन करना है। राजनीति में कोई भी पार्टी आए वो मुद्दा नहीं है। जैसे अब राम मंदिर वहां बन रहा है, और हमारे जापान में पहले राम मंदिर की स्थापना हो गई, और 1 साल हो गया, मेरे घर से थोड़ी दूरी है, ये जापान में सबसे पहला राम मंदिर बना है। अभी वहां पे ज्यादा मूर्तियां नहीं है, क्योंकि भारत से लानी पड़ती हैं। वहां पे थोड़ी वो जैसे गत्ते के ही लगा के स्थापना किया है, हम लोग जाते हैं क्योंकि श्रद्धा होती है, हमें मंदिर की एक अलग श्रद्धा है, तो हम वहां जाते हैं। गुरुद्वारे होंगे तो यहाँ पे गुरुद्वारे भी बहुत ही कम, 1 या 2 मिलेंगे पूरे जापान में। वो कैसे, किसी ने जैसे बहुत श्रद्धा है, किसी कोई सिख फैमिली से आया है तो उसने कोई घर एक पूरा किराए पे लेके उसको गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी श्रद्धा है, हम लोग जाते हैं। वहां पे जापानी लोग ही खाना बनाते हैं जो लंगर होता है। यहाँ राम मंदिर में ऐसा है कि सभी हम लोग जाके खाना बना के और लंगर जब खाते हैं तो एक भारत का हमें आनंद मिलता है। यहाँ पे यहाँ इस्कॉन टेम्पल भी है टोक्यो में, मेरा घर टोक्यो से थोड़ी दूर ही है। टोक्यो एक बहुत ही बिजी सिटी है जो आपको मिल जाएगी। और जैसे आपने कहा तमिल के 500 शब्द हैं जापानी भाषा में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पे रजनीकांत की फिल्में बहुत चलती हैं।
यहाँ पे भी रजनीकांत को एक तरह से भगवान मानते हैं। भारतीय मूवीज भी लगती हैं, कम लगती हैं लेकिन लगती हैं। हम भी मतलब मन होता है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे तमिल लोग भी बहुत हैं। भारतीय जो है अभी जापान में कम है। इसके मतलब अगर हम देखें कि मुस्लिम, हम हिंदू से ज्यादा मुस्लिम आ चुके हैं जापान में, फिर भी जो इज्जत हिंदू को मिल रही है वो किसी और को नहीं मिल रही। ये बहुत गर्व की बात है। यहाँ पे भारतीय रेस्टोरेंट है, मेरे हस्बैंड का खुद का बिजनेस है भारतीय रेस्टोरेंट का, तो वहां पे भी जो आते हैं जैपनीज, उनको वो मिर्च नहीं खा सकते, तो उनके लिए थोड़ा माइल्ड खाना होता है, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है भारतीय करे खाना, नान खाना, और वो बड़े शौक से आते हैं। बातें कर गायें हो रखी होती हैं, वो भी पढ़ते हैं। चाहे उनको नहीं पढ़ना आता, फिर मैं उनको फ्री ट्यूशंस भी देती हूँ, क्योंकि अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे ट्यूशन फीस जो बहुत ही ज्यादा है, 1 घंटे का आप मानेंगे भारतीय रुपए में अगर गिने 1 घंटे का, तो 6-7 हजार मिलता है आराम से, जो कि मैं कुछ नहीं लेती। मैं यही सेवा है, जितना काम कर सके हिंदी के लिए वो करती हूँ। पहले जॉब करती थी, 35 साल हो गए, बहुत लंबा अरसा हो गया है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो मैं अब सिर्फ और सिर्फ हिंदी की सेवा करती हूँ। अपनी बुक्स लिखती हूँ और अपने देश को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पे जब सुनामी आई थी, तब भी मैं घर से चिकन करी, राइस, क्योंकि ये चावल खाते हैं लोग ज्यादातर, बना के ले जाती थी, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला बहुत बार। क्योंकि हमारी एक संस्कृति है सेवा करना, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना, और ये थोड़े वो अपने आत्मसम्मान वाले होते हैं, तो इनको ऐसे नहीं कहा जा सकता, जाके उनके साथ बैठ के बात करनी, उनको खाना खिलाना, तो इज्जत देना। वो उस टाइम पे सुनामी में बहुत बुरा हाल था। उस टाइम पे फिर मुझे सरकार की तरफ से भी इनाम मिला कि मैंने भारतीय होके इतना कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ सबकी। तो इस तरह बाकी अगर आप जो आंकड़े कहते हैं, तो वो उसमें मेरी एक बुक आ रही है, अभी प्रकाशन में है, बहुत ही जल्द आप सबके हाथों में होगी, शिंतो धर्म। क्योंकि यहाँ पे सबका मानना है कि बौद्ध धर्म, जापानी जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो मानते हैं, लेकिन उनका अपना भी एक धर्म है, शिंतो धर्म। शिंतो धर्म के यहाँ पे छोटे से जापान में 1 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। बौद्ध धर्म के 80 हजार मंदिर हैं। लेकिन बौद्ध धर्म हमारा आया है, जैसे मैं विवेक जी के थ्रू आई हूँ, वो चीन से है, बौद्ध धर्म भी चीन से आया है। तो ये सोचिए हम भारतीय कैसे कैसे घूम के पहुंच जाते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं। और इसके बाद आपको जो भी जानना है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर भी दूंगी और आपकी अपनी कविता भी सुना दूंगी। दीदी, मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि आप इस विषय पर भारत और जापान की संस्कृति भारत में कितनी है, उसका आप जितना आपके हृदय में उसका के भाव हैं, उसको शब्दों का स्वरूप दीजिए और वाणी में हम लोगों को सुनाई देगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आंसर की परंपरा नहीं है, यह जी सीधे लाइव प्रसारण भी हो रहा है, इसका जीवंत प्रसारण, और हम बहुत श्रोताओं तक पहुंचते हैं। तो लोक पहल का यही उद्देश्य है और इसकी लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, गूगल से, मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे भारत और जापान के संबंध पढ़ने पड़ते हैं, पढ़ाने भी पड़ते हैं। लेकिन आपने जो आंखों देखी की है, कवि का तो काम ही है स्थूल को नहीं सूक्ष्म को देखना। तो मेरा निवेदन होगा कि उस सूक्ष्म की व्याख्या आप प्रस्तुत करें और हम लोगों को लाभान्वित करें। जी, देखिए 2007 में भारत जापान का मैत्री वर्ष घोषित किया गया था, जो अब लगातार सब मना रहे हैं। हिंदू धर्म जापान में भी चलता है और बहुत चलता है, क्योंकि हमारे भारत की एक अलग बात है। इसको एक सभी गर्व, हम भी, हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हिंदुओं को सब बहुत मानते हैं, हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। हमसे पूछा जाता है कौन है, हम भारतीय भी कहते हैं, तो फिर उनका पहला प्रश्न होता है हिंदू। मतलब वो ना सिख पूछते हैं, ना मुस्लिम पूछते हैं, ना क्रिश्चियन पूछते हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है कि हिंदू। और जापान की संस्कृति में हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जापान, यहाँ पे बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, तमिल से आए हैं, और ये लोग हमारी संस्कृति को भी फॉलो करते हैं, खाने पीने में भी ये फॉलो करते हैं, हर चीज में ये भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं।
और कहीं पे भी हम जाते हैं हमारी बहुत इज्जत होती है। लेकिन अगर हमारे देश में कोई दंगा फसाद कुछ भी हो रहा है तो उस मामले में तो फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपका इतना मानते हैं, आपके नेताओं को मानते हैं, तो आपके देश में ये क्यों हो रहा है? जैसे 91 में 92 में राइट्स हुए थे बॉम्बे में, मुझे आज भी याद है। मेरा बेटा उस टाइम बहुत छोटा था, मैं उसके स्कूल गई हुई थी और वहां पे वो टीवी में उन्होंने मुझे दिखा के पूछा कि ये आपके देश में ऐसे क्यों लड़ाई होती है। तो अब उस समय पे हमारा कोई जवाब नहीं हो। हम हमारे देश में आज भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ये फसाद चलते रहते हैं। और अब तो इतनी ज्यादा सेवाएं हो गई है, उस टाइम पे तो फोन भी नहीं थे जब मैं यहाँ आई थी। यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी है, आपको एक बताऊं, यहाँ पे जैसे आप हाईवे पे जाएंगे आपको सभी साइन बोर्ड मिलेंगे, जहाँ पे लोग वैसे भी रोड पे जाएंगे सभी जापानीज में मिलेंगे। आजकल उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जापानीज में तब भी होता है। कहीं पे भी जाएंगे, कहीं जाएंगे, आपको वो जापानी में ही बोलेंगे, वो दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे देश में वो इंग्लिश को बोल देते हैं, हमारी अपनी भाषा इसीलिए पिछड़ जाती है। तो हमें कई बार यहाँ पे बहुत सी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। मैं क्षमा चाहती हूँ सबसे ये बात कहते हुए, लेकिन क्योंकि ये मेरा खुद कहते हैं भुक्तभोगी, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। कई बार हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि हम इतनी ज्यादा आपस में कर रहे हैं, हिंदी का मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो कई बार इतने पॉलिटिकल मुद्दे हो जाते हैं या ऐसे दंगे फसाद हो जाते हैं, या कई बार वो ऐसी पिक्चर्स लाके दिखाते हैं, जी ये देखिए आपके देश में ऐसे गंदगी है, तो फिर हमें अपना कहना पड़ता है कि नहीं, हमारे देश में अब ये चल रहा है, ये देखिए शौचालय का भी अभियान चल रहा है, हमारे देश में ये भी हो रहा है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे धीरे धीरे सब बदलाव आ रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि मंदिर और जो मंदिरों की परंपरा है ये यहाँ ये भारत से ही ये कॉपी करते हैं। खाना बनाने में भी ये भारत की कॉपी करते हैं। मंदिर में जैसे हम जाते हैं, हम माथा टेकते हैं, ये यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे भी इनकी बहुत बड़ी बेल लगी होती है जो बजानी होती है, और उसके बाद ये जोर से 2 बार ताली बजाते हैं कि भगवान को जैसे बताने के लिए कि हम आ गए हैं, हमारी बात सुनो। और वहां पे कुछ भी आपने जो मन्नत है वो कागज पे लिख के एक वहां रस्सियां लगी होती हैं, वहां पे आप बांध दीजिए, और वहां पे उस कागज पे बांधने के जैसे यहाँ पे 200 येन, आप मान लीजिए 100 रुपया है या 200 रुपया है, वो आपने खुद गुल्लक में डालने हैं। वहां पे कोई वो नहीं कहेगा कि आपको पैसे डालो, ये आपकी अपनी ईमानदारी है। आप मंदिर में आए हैं, आपने अपनी मन्नत लगाई है, तो पैसे डाले हैं या नहीं ये आपकी अपनी, आप वो पैसे डालेंगे, मन्नत लगाएंगे और फिर 2 बार ताली बजा के आप वापिस आ जाएंगे। यहाँ पे भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं मंदिर की, क्योंकि ये जब हमारे देश में जाते हैं ये देखते हैं हमें बहुत गौर से कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये संस्कृति आंकड़ों से नहीं आ रही, ये हमें देखने से आ रही है उनमें। तो यहाँ पे हर तरह के मंदिर हैं, बच्चों के मंदिर हैं, पढ़ाई के मंदिर हैं, शादी के मंदिर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मंदिर हैं, बुजुर्गों के मंदिर हैं, और आप मानेंगे परिवहन के लिए भी मंदिर है कि किसी ने जैसे कार ली है, कुछ लिया है, उसके लिए पूजा करते हैं, उसका अलग मंदिर है कि आपको अपनी कार या अपना कोई भी जो आपने व्हीकल लिया है उसके लिए आपको सुरक्षा चाहिए, तो आप जाके अपनी मन्नत लगा सकते हैं, उसमें गुल्लक में पैसे डालिए, भगवान को बताइए कि मेरी रक्षा कर, उसका अलग मंदिर है। यहाँ पे हर तरह का उन्होंने अलग मंदिर है, अलग तरह का उनका वो मिलता है जो जो वो अपनी कार पे आप लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। और जापान में पहले 3 दिन जब नया साल होता है घर में कोई खाना नहीं बनाता। जो पुराने बुजुर्ग हैं, अभी नए जो नई पीढ़ी के हैं वो थोड़े अलग हो गए हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ, पहले 3 दिन मंदिरों में ही जाते। इनके घर में जैसे हमारी दिवाली की पूजा होती है, इनमें वो 31 दिसंबर को होती है, बहुत बड़ी पूजा होती है। उस दिन घर का सारा कचरा इन लोगों ने बाहर निकालना है, खूब घर को सजाना है, घर के बाहर ऐसे टांगना है जैसे हम कहते हैं कि हमारा वो लगा के लक्ष्मी जी आएंगी, ये भी बाहर टांगते हैं। उसके साथ संतरे लगाते हैं, जो इनकी अपनी मान्यता है, संतरे लगा के बाहर वो ऐसा बंधनवार लगा के तो ये पूजा करते हैं। और 3 दिन घर में वो उस दिन वो चावल बना लेते हैं खूब सारे, और वो 3 दिन उनके चावल ही चलते हैं, चावलों में कुछ भी डाल के वो खा लेते हैं। और 3 दिन ये पूजा उनकी बहुत बड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात, आप जहां जैसे हमारे देश में श्राद्ध आते हैं, अभी श्राद्ध खत्म हुए, नवरात्रे आए, तो यहाँ पे भी श्राद्ध होते हैं, यहाँ पे भी अपने पूर्वजों को माना जाता है
और वो एक हफ्ता पूरा जापान में छुट्टी रहती है। जो यंगस्टर्स है वो चाहे करे ना करे, लेकिन पुराने बुजुर्ग जरूर करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और एक बात जो आपको बताऊं, बहुत ही शायद आपको नहीं पता हो या होगी तो बहुत कम होगी, ये भी घर में मंदिर बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं। मेरा भी है, यहाँ पे मैंने पूजा का अपनी जगह बनाई है। लेकिन इनका घर के ना बाहर, जैसे घर के आंगन में छोटा सा एक मंदिर बना होगा, और ये श्राद्ध में वहां पूर्वजों के लिए खाना रखते, पूरा हफ्ता ये करते हैं। ये भी अपना त्योहार हमारी दिवाली, दशहरे, होली की तरह, होली अगर हमारे देश में होती है, इनमें अलग कहते हैं, लेकिन पिचकारियां यहाँ के बच्चे भी चलाते हैं। हाँ, यहाँ रंग नहीं खेलते। तो ये पूरी तरह अगर हम कहें तो दूसरे अर्थों में ये हमारा दूसरा भारत ही कहा जा सकता है, जापान की संस्कृति, जापानियों। तो मैंने जब कोविड में कविता भी लिखी थी, अगर आपका भी इजाजत हो तो मैं एक दो अपनी कविता सुना देती हूँ आपको। अवश्य अवश्य। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी देखा, जब मैं नई नई आई थी तो मैंने देखा, जैसे आपने अभी बताया था कि यहाँ पे भी संयुक्त परिवार है, तब होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे किसी ने शादी की, वो पहले लड़का लड़की फिर अपने घर में बताते हैं कि हमने शादी करनी है, तो वो माँ बाप के साथ वाला घर ले लेते हैं, चाहे वो अपना बनाए चाहे किराए पे ले, माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। लेकिन साथ वाला घर है, दिन त्योहार कोई भी आता है, माँ बाप के पास वो जाते हैं, वो माँ बाप के पास आते हैं, तो इकट्ठे मिलजुल के बनाते करते हैं, मनाते हैं सब। और यहाँ पे तब पड़ोस में थी एक लेडी, उसकी सास उसे पीटती भी थी। तब मुझे अपना भारत बहुत याद आता था ऐसी बातें देख के, कि भाई यहाँ पे भी भारत को इस मामले में भी फॉलो करते हैं कि वो सास अपनी बहू को पीटती थी। विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। तो मैंने उस समय अपनी एक कविता लिखी थी, उनको देखते हुए। एक औरत, एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन, एक बहू, एक सास, सब एहसासों के रिश्ते हैं। औरत सब फर्ज निभाती रही, सारे एहसासों को जीती रही, उसे सब फर्ज याद रहे, सब रिश्तों के एहसास जिंदा रहे। बस एक रिश्ता, एक एहसास कहीं खो गया, एक औरत होने का एहसास। एक औरत को स्वयं से एक रिश्ते का एहसास, जिसके साथ उसने कभी कोई फर्ज नहीं निभाया, क्योंकि औरत अपने आप को भूल के बाकी सब काम करती है। कभी कोई एहसास नहीं जिया, कभी कुछ नहीं किया जिसके लिए, बाकी सब फर्ज निभाते हुए स्वयं को भुला दिया। हर फर्ज, हर एहसास, हर रिश्ते को निभाने के लिए, और सब रिश्ते हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। बस एक औरत मर गई, कब, कहाँ, कैसे, किसी को पता भी नहीं चला, उसे भी नहीं। कोई बदबू ना उठी उसके मुर्दा शरीर से, कहीं कोई हलचल ना हुई, जैसे मूक जिंदा थी वैसे ही मौन मर गई। रिश्ते हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। औरत की आत्मा चुपचाप सिसकती रही, आंसू बहाती रही। उसके आंसू शबनम बन बिखरते रहे, ओस की बूंद बन कराहते रहे। रिश्ते आनंद उठाते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। औरत जिसका उसके अपने जीवन में भी कहीं कोई स्थान न था, बस वो एक स्थान वो रिक्त कर गई, स्वयं का स्थान, जिसके लिए कभी किसी ने ना सोचा, जिसके लिए कभी किसी ने कुछ ना किया, जिसने हर एक को उसका स्थान दिया, जिसने हर एक के लिए सोचा, बस स्वयं की अवहेलना करके दूसरों के लिए जीती रही। वो बेचारी अकेली, तन्हा, बेबस औरत मर गई, चुपचाप मर गई, एक औरत मर गई। मांस का लोथड़ा, नवजात शिशु बस एक मांस का लोथड़ा ही तो है। आंखें बंद किए हर जरूरत के लिए रोना, बेवजह भी रोना, हगना मूतना सब बिस्तर पर। कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, लेकिन उसे संभालने में उसको चारों ओर लगे लोग, चारों ओर जुटे लोगों की भीड़ सी हर समय बाट जोती, उसकी ओर तकती। कितनी आंखें उसको, कितने हाथ उसको गोद में लेने के लिए आतुर, उसका गंध उठाने के लिए तैयार, उसे लोरियां सुनाने के लिए बेकल। उसे भूख ना हो परंतु माँ तब भी दूध पिलाने को तैयार। माँ को दूध ना हो तो सेहतमंद गाय का दूध लाने के लिए तैयार। सर्दी ना लग जाए, नरम ऊन से स्वेटर, टोपी, बूट सब बनाने को तैयार। और अंत समय वृद्ध, एक मांस का लोथड़ा ही तो है, अपनी उम्र भोग चुका है, बस उसे सर्दी लगती रहे, फटे कंबल में ठिठुरना उसकी किस्मत है। भूख से चाहे आंखें बार उबल पड़े, परंतु किसी के माथे पे शिकन नहीं आती।
कप कपाती टांगे मुश्किल से हाथों में थमी चढ़ी, डगमगाते हुए चाहे पखाने में गिर पड़े तो भी अपनी गंदगी स्वयं धोना। उसके बहते हुए आंसुओं का कोई कदरदान नहीं। दोनों मांस के लोथड़े, एक बुझता हुआ दिया, एक जगमगाता नया दिया। एक कपकपाती लौ बुझने को तैयार है, दूसरी लौ को बुझने से बचाने के लिए कई हाथ जलने को तैयार है। एक भूख से बिलबिलाता, एक भूख से बिलकता, दोनों लाचार, दोनों बेबस, फिर भी एक उदय होते सूर्य सा, एक अस्त होते सूर्य सा। दोनों सूर्य, दोनों लोथड़े, फिर भी आकाश पाताल सा अंतर। कहीं पर भी क्षितिज नहीं, कहीं पर भी इंद्रधनुष नहीं, फिर भी भोर का अंधेरा चीरती रोशनी की किरण, एक नया सवेरा। दूसरी ओर अमावस्या सी काली रात सी कालीमा लिए विलुप्त होता सवेरा। बहुत बहुत आभार इस सुंदर कविता के लिए। कविता जीवन में हमारे चेतना पर जितने धुंध आ जाते हैं, हमारी चेतना जहां पर विलुप्त होने की संभावना होती है, हमारी चेतना अगर अपनी सकारात्मक गति नहीं देख पाती, हमारी चेतना सत्य का प्रतीत नहीं कर पाती है, कविता कविता का वह सूक्ष्म प्रहार हमारी चेतना को एक नई दिशा और नया तेवर देता है, एक दिशा की तलाश दे देता है और उस मूल अक्ष का दर्शन करा देता है, वो सत्य की प्रतीति करा देता है जहां हमें पहुंचना होता है। काव्य की वो सामर्थ्य होती है, काव्य की वह शक्ति होती है जो हमें एहसास कराती है, एक अनुभूति करने के लिए हमें विबाध्य कर देती है। तो आपके इस सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आपका आभार। और आभार इसलिए भी कि आप जापान की धरती से पढ़ी हुई बातों से अलग हम लोगों को आंखों देखी और अनुभूत की ही चीजों की अभिव्यक्ति कराई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी को जोड़ने के लिए हमारे अत्यंत प्रिय, हृदय के अत्यंत निकट और बिल्कुल हमारी धड़कनों में रहने वाले डॉक्टर विवेक मणि जी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि इन्हीं से संभव होता है कि यह लोक पहल अपनी वैश्विक दृष्टि और वैश्विक पहचान बनाने में सफल होता है। जो हम लोगों का सपना है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस देश के राजनीति के भी आदित्य बने और योगी जी एक चमकते सितारे हैं भारतीय राजनीति के और सनातन के भी, हिंदुत्व के भी, हिंदी के भी। दीदी आपकी बहुत पीड़ा है कि हम लोग देखते हैं लेकिन बहुत कुछ जो पथ विचलित हुआ था वह अपने मार्ग पर आ रहा है, वह हिंदुत्व, हमारे सनातन की शक्ति। अब दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं, दंगे भारत में नहीं होते हैं, जिस पर हमें अंगुली उठती है। जापान भी वह पीड़ा 1948 में झेल चुका है। तो दंगे यह एक वैचारिक संघर्ष ही होता है जिसकी अभिव्यक्ति हो जाती है हाथों के तलवारों से और बंदूकों से, लेकिन पहला युद्ध तो उस मस्तिष्क में ही लड़ा जाता है। तो उस मस्तिष्क में जितनी शांति आएगी, और वह साहित्य से आता है, वह भाषा से आती है और उसका मूल है देश की सभ्यता और संस्कृति। यह संस्कृति ही वह शक्ति देती है और भारत की संस्कृति पर हम सबको गर्व है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। यह सामर्थ्य हमें ही है। जब विश्व को दिशा दिखाने की बात और सत्य की कठोर अभिव्यक्ति करने की भी बात होती है तो हम ही देश का, विश्व का नेतृत्व करें या न करें, लेकिन वैचारिक नेतृत्व विश्व का हम ही करते हैं। और भारतीय होने और भारतीयता पर हम सबों को बहुत गर्व है और इस भारतीय होने पर हम सबको गर्व है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लोक पहल के स्वागत का एक प्रक्रम होता है, जैसा डॉक्टर विवेक मणि जी ने भी किया, विषय का प्रवर्तन और अतिथि का परिचय और विषय की एक सूक्ष्म व्याख्या भी प्रस्तुत की। उसी तरह हम एक औपचारिक धन्यवाद देते हैं और उस धन्यवाद में हम आज की का जो पाथेय होता है उसकी मीमांसा भी एक तरह से करते हैं। उससे क्या अमृत मिला है, उस तत्व की आत्मिक अभिव्यक्ति करते हैं, उस तत्व को जो हृदय से हम लोग स्पर्श करते हैं, उसके उसके शब्दों की अनगूंज भी करते हैं। तो मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास विभाग से डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं औपचारिक धन्यवाद के लिए। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद सर। लोक पहल के द्वारा निरंतर इस व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है और प्रति व्याख्यान माला में एक नए विषय पर
एक नए विद्वान को सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। आज लोक पहल के द्वारा जापान में भारतीय संस्कृति विषय पर एक विदुषी और हिंदी की विद्वान को हम सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ, उनका पाथेय हमें प्राप्त हुआ, डॉक्टर रमा शर्मा जी का। सबसे बड़ी बात कि जापान की हिंदी की रजिस्टर्ड पत्रिका हिंदी की गूंज की वो संपादक हैं और कवयित्री हैं, विदुषी हैं, भाषा की बहुत बड़ी जानकार हैं। और उनको उनका पाथेय प्राप्त करना हम सभी के लिए आज एक दुर्गाष्टमी के दिन बिल्कुल नारी शक्ति को महसूस करने जैसा कार्य है। हिंदी की गूंज पत्रिका के साथ ही साथ आपने बताया कि आपने पंजाबी की गूंज के नाम से भी एक पत्रिका को जापान में चलाने का निर्णय किया है। तो यह सभी भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व की बात है। भारतीय देवी देवताओं को जापान में किस प्रकार से स्थान प्राप्त है, और उनको अगर देखा जाए तो जापान की भाषा में उनके नाम को अलग कर दिया गया है, लेकिन उनकी बनावट और उनके प्रतीक को देखकर ये समझा जा सकता है कि वे भारतीय देवी देवता हैं और हमारी सनातन की संस्कृति के मुख्य स्तंभ हैं, जिनके आधार पर हम सभी अंतरात्मा से उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक बड़ी ही विशिष्ट तथ्य आपने बताया शौचालय को लेकर, क्योंकि ये माना जाता था कि शौचालय को पवित्र रखना, उसको साफ सुथरा रखना भारतीयों का गुण है। लेकिन ये हम सभी को जान के आश्चर्य हुआ कि जापान इसमें हमसे आगे निकल चुका है। और तो और वहां पर उन्होंने एक देवता का स्वरूप भी बना लिया है शौचालय से संबंधित, और सभी लोग वहां पर शौचालय को साफ सुथरा करते हैं, जो केवल स्वच्छता तक नहीं बल्कि उनके प्रगतिवाद और उनकी विनम्रता का भी परिचय है। राजा के विषय में बताते हुए आपने बताया कि सूर्य और चंद्रमा का ही वे अपने आप को वंशज मानते हैं, तो हम भी एक सूर्यवंशी के को ही अपना आराध्य मानते हैं। और राजा के जीवन काल के अनुसार ही वर्ष का संचालन करना, बौद्ध धर्म जो कि भारत की धरती पर उत्पन्न हुआ और लाखों भारतीयों के लिए श्रद्धा का विषय है, वे उस बौद्ध धर्म का अभी भी जापान में प्रचलन होना और लगभग 80,000 के करीब मंदिरों का होना, ये जापान के लोगों की धार्मिक सहिष्णुता को बताता है। और ये धार्मिक सहिष्णुता हिंदुस्तान से ज्यादा तो शायद किसी अन्य मुल्क में न देखने को मिले। भारतीयता से संबंधित, हिंदुत्व से संबंधित छोटे छोटे अनेक मंदिर हैं जिनमें बिल्कुल उसी कल्चर का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे लेसदार और थोड़ा उत्तम क्वालिटी के कपड़ों से मंदिर को का चाहे सजावट करना, चाहे देवताओं के वस्त्र बनाना, ये सभी एक तरीके से देखा जाए तो भारत का ही कल्चर है जो हमें जापान की धरती पे देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विषय में, जो कि आज पूरे अरबों कई सौ करोड़ भारतीयों की शक्ति है, तो उस यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से जो भारत और जापान के संबंध मजबूत हुए हैं, और जिस तरीके से मोदी जी का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां पर हिंदुओं को या हिंदू धर्म को या मंदिरों को एक बड़ा ही अनुकूल माहौल प्राप्त हो रहा है, ये निसंदेह रूप से एक बहुत ही विशिष्ट बात है। अ, हमारा राम मंदिर बन रहा है, शायद दुनिया का सबसे भव्य वो धार्मिक स्थल होगा। लेकिन ये जान के बहुत प्रसन्नता हुई हम सभी को कि जापान में पहले ही राम मंदिर की स्थापना हो चुकी। अभी तक ये भारत का कल्चर था, है और शायद हमेशा रहेगा, मंदिरों में लंगर की प्रथा, गुरुद्वारे में लंगर की प्रथा। लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा आपसे ये जानकर हमें कि जापान में भी ये लंगर की प्रथा है और किस तरीके से आप सभी लोग उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तमिल भाषा, जो कि लगभग संस्कृत के बाद सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से है, उसके 500 शब्दों का जापान की भाषा में प्रचलन होना, और रजनीकांत का जापान में एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि जो है, वो तो निस्संदेह रूप से लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुत्व का सम्मान है, हिंदू धर्म और उसकी आस्था का सम्मान है, ये निस्संदेह रूप से सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म का एक तेज है जो जापान की धरती पर हम सभी को देखने को मिल रहा है। भारतीय व्यंजन का के प्रति जापान के लोगों का झुकाव, और जापान में शिंतो धर्म
जो कि राज्य के द्वारा पोषित है, या आप कह सकते हैं कि राजाश्रय जिसे प्राप्त है, या वो उनका अपना उनकी अपनी धार्मिक आस्था है, उस धर्म के होते हुए भी हिंदुत्व को स्थान प्राप्त होना, बौद्ध धर्म को स्थान प्राप्त होना, या घरों को किराए पर लेकर गुरुद्वारे बनाना और उस पर किसी तरीके का ऑब्जेक्शन ना होना, ये निस्संदेह रूप से जापान के लोगों का भारतीयों के प्रति जो एक सम्मान है, जो आदर है, वह प्रतीत करता है। मैत्री वर्ष 2007 से लेकर अब तक जापान और भारत के संबंध निस्संदेह रूप से सुधर रहे हैं। हाँ, ये जो तथ्य आपने कहा कि सांप्रदायिक दंगे या कुछ राजनीतिक विवाद या कुछ ऐसे ही नकारात्मक चीजें हैं जो कि जापान में एक नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न कर रही हैं, तो ये हम सभी भारतीयों की अपेक्षा है कि जब तक आप जैसी विदुषी महिला वहां पर हैं, आप जैसे विदुषी भारतीय वहां पर हैं, निस्संदेह रूप से ये सभी नकारात्मकताएं समाप्त होती जाएंगी, और हिंदू हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और हम सभी का जो सम्मान है वो आपके प्रयासों से, आप हिंदी की गूंज की पत्रिका के प्रयासों से, पंजाबी की गूंज पत्रिका के प्रयासों से वो वैसे ही स्थापित होती रहेगी। जापान के मंदिरों में बेल को बजाना, घंटे को बजाना, ताली बजाना, मन्नत मानना, वैसे ही धागे बांधना, ये जापान की धरती पर इसको देखना निस्संदेह रूप से आप सभी के नेत्रों को बहुत ही सुखद लगता होगा, क्योंकि ये सभी हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारी पूजा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। हम भी जब बाबा विश्वनाथ को याद करते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं, तो निस्संदेह रूप से एक ताली, एक करतल ध्वनि जो है वो हम उसको करते हैं। घंटे बजाना तो मंदिरों का एक तरीके से डेली रूटीन है, और मन्नत और श्रद्धा तो हम मन में लेकर जाते ही हैं। और वह दृश्य जब हम जापान में देखते होंगे, जापान के लोगों को करते हुए देखते होंगे, तो निस्संदेह रूप से गर्व होता होगा हिंदू होने पर, हिंदुत्व पर। बुजुर्गों के लिए मंदिर, परिवहन के लिए मंदिर, विशेष प्रयोजन के लिए मंदिरों का अलग तरीके से होना, यह एक बड़ा ही आश्चर्यजनक वर्णन रहा आपका, आपके द्वारा। और यह सुनकर हम लोगों को बहुत ही एक सुखद आश्चर्य, मतलब एक सुखद अनुभव हो रहा है कि एक जापान में ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो निस्संदेह रूप से जापान जाने पर किसी हिंदू को, किसी भारतीय को एक अलग सी भावना नहीं लगेगी, लगेगा कि बस एक यात्रा हुई है, और एक यात्रा के बाद एक दूसरे हिंदुस्तान में ही वे आए हैं। श्राद्ध पर्व को मनाना, घरों में मंदिरों को का निर्माण करना आंगन में या विशेष स्थान पर, और वहां पर श्राद्ध में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए उनको भोजन के लिए आमंत्रित करना, या उनको भोजन अर्पित करना, होली जैसा त्योहार मनाना, जापान के बच्चों के लिए पिचकारी का प्रयोग करना, ये निस्संदेह रूप से एक बड़ा ही मतलब एक ज्ञानवर्धक था, बोधगम्य था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपके शब्द जब कानों में पड़ रहे थे तो एक सुख का अनुभव हो रहा था, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी पद्धति है, हमारी अपनी जीवन शैली है, और इसको विदेश में धरती पर देखना निस्संदेह रूप से एक बड़ा ही आश्चर्यजनक लेकिन बहुत सुखद अनुभव होता होगा। औरत पर लिखी हुई आपकी कविता ने मन को बहुत अधिक प्रसन्न किया, और उसमें जो आपने कहा कि औरत ने सबको याद किया लेकिन स्वयं को भुला दिया, यह लाइन बहुत ही बेहतरीन रही। एक शिशु को बताते हुए मांस के लोथड़े से उसको प्रारंभ करना, यह भी बहुत ही सुंदर कविता आपकी रही। अ, आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाली, आप लोक पहल पर हमारे आमंत्रण पे आई, और हम सभी के बीच में आपने इतनी बोधगम्य, इतनी सरल भाषा में, इतनी सरलता, सहजता के साथ आपने जापान में जो भारत की संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से वे हमारी संस्कृति, हमारी पद्धतियों को अपना रहे हैं, अपनाए हुए हैं, उसको आपने हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया। आपका पाथेय हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं पूरे लोक पहल परिवार की ओर से आपको बहुत ही करबद्ध होते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस लोक बहुत पहल को बहुत मूर्त रूप प्रदान करने में हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर चौहान सर, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, आनंद पटनायकर जी, डॉक्टर BL आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमेशा ही अपने शब्दों से इसके संचालन में जान फूंक देने वाले हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर को भी बहुत 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 धन्यवाद। विवेक सर के लिए क्या कहें,
शब्द कम पढ़ते हैं, बहुत विद्वान हैं हमारे, बहुत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, बस भावनाओं को प्रदर्शित करता हूँ। और विवेक मणि त्रिपाठी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे तकनीकी सहयोगी कनिष्का जी, सनी कुमार जी, और एक बड़ी संख्या में जो लोग इस वक्त लोक पहल पे इस ज्ञानवर्धक, इस बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किए गए इस पाठ्यक्रम से को सुन रहे हैं, उन सभी को लोक पहल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतिश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। भारत में भी स्वच्छता की अपनी विशिष्ट परंपरा है। भारत के ऋग्वेद की प्रथम ऋचा चरैवेति चरैवेति वो अद्भुत है। और हमारी तो जो देवी के 8 स्वरूप हैं उसमें एक हम लोग नाले की भी सफाई करते हैं। उसमें घर में लक्ष्मी जो हमारे पूरे भोजपुरी क्षेत्र में जो निवासी हैं वो जानते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। और हमारे यहाँ दंगा कोई दंगा वगैरह कुछ इस तरह की परंपरा नहीं है। हमें गर्व है कि जितने मुसलमानों के फिरके विश्व के किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं रहते हैं उतने सारे फिरके, अहमदिया हो, शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जय हमारे ही धर्म से हमारे ही संस्कृति सभ्यता से निश्रित, क्योंकि बौद्ध तो पहले सिद्धार्थ के रूप में हिंदू थे। इतने फिरके एक साथ रहना, जापान में तो केवल एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक चेतना के लोग हैं, एक तरह की चिट्ठी है, एक तरह का हृदय, एक तरह का मन। और यहाँ विविधता, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, इतने विरुद्धों के मध्य सामंजस्य करने की शक्ति और सामर्थ्य है तो भारत में। और जहां वैचारिक टकराहट होती है वहां कुछ द्वंद्व भी होता है। और हम तो उस देश के हैं जहां हमने धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य, हमने तो धर्म की स्थापना के लिए महाभारत किया है। तो हमने सब कुछ सिखाया है। हमने विश्व को भी गले में हमारे शिव ने लगाया है। यह सूर्यवंशी अगर राम का है तो चंद्रवंशी कृष्ण का भी है। और शंकर का यहाँ चरित्र, शंकर जैसा विशाल देवता है, जब क्रोधाग्नि में आता है तो वो संहार भी करता है। तो सृजन और संहार के मध्य की यह पुष्पित और पल्लवित संस्कृति अंतर संघर्षों में ही अपनी यात्रा करती है। दुनिया का एकमात्र देश, वो गर्व है कि लाखों हजारों वर्ष पहले इस सनातन और हिंदुत्व के जो अनुयायी थे वह केवल और केवल मिस्र, हिब्रू, हित्री सारी सभ्यताएं विनष्ट हो गई, केवल हम ही जिंदा हैं। और उसकी कोई आलोचना करे, प्रत्यालोचना करे, हम भारतीय के रूप में उसका सूक्ष्म प्रत्युत्तर दे देंगे। लेकिन हमें गर्व है कि हम बहुत पुराने हैं। और जब जब दुनिया में बुद्ध की करुणा की आवश्यकता होगी, राम के मर्यादा की आवश्यकता होगी, कृष्ण के बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होगी, और शंकर के संहार मानस की आवश्यकता होगी, तो हम भारत से ही विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आज के पाथेय को आपने हम सबको पाथेय दिया, हमें अपलावित किया, हमें वैचारिक प्रेरणा दी। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। अपने प्रिय अनुज डॉक्टर विवेक मणि जी को, कि वो लगातार अपने विवेक से मणियां ढूंढते रहते हैं, नाम ही है, और वो चरितार्थ करते रहते हैं। एक बहुत यशस्वी प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे रिसर्च स्कॉलर सनी कुमार जी हैं, इनका भी स्वागत। हमारे समस्त श्रोताओं का स्वागत। डॉक्टर भावेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और इस मंच को सजा करके सबके सम्मुख विश्व मीडिया में www वर्ल्ड वाइड वेब पर देने के लिए अपनी बहन कनिष्का जी का बहुत बहुत अभिनंदन। जिस तन्मयता से इस मंच का संचालन डॉक्टर आलोक चौहान सर और उनके विशेष स्नेहिल संरक्षण में जिस तरह कनिष्का हमारे कार्यों को सहज बनाती है, इस बहन को भी हृदय से अभिमान, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है। रमा जी को बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ कनिष्का जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन करें। सभी को प्रणाम, श्रोताओं को प्रणाम। लोक पहल परिवार पुनः अगले अगले रविवार को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आपके सम्मुख होगी। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।